ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्धि जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उवच्छायसु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनी राज्य की, वर्तमान आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनी राज्य की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी महामनी राज्य की, पूज्य मुनिवर श्री निसर्ग सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामनी राजों की, आज के मृत्यु महामहोत्सव की। आओ झुककर करें प्रणाम उन्हें, आओ झुककर करें प्रणाम उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका जीवन जिन धर्म के काम आता है। बंधुओं, बहुत देर से सभी वक्ताओं के वक्तव्य को सुन रहा था। महाराज से तो कह के मुक्त हो गए कि आज हम श्रोता हैं, आप सब वक्ता हैं। मैं भी उन्हीं के साथ बैठा था, मैं भी श्रोता ही था, वक्ताओं को सुन रहा था। और आज हम जिसके लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ऐसे जैन जगत के देदीप्यमान शूर्य, श्रमण संस्कृति के उन्नायक, श्रमणों के सरताज संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि पर हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन विनयांजलि अर्पित करने को एकत्र हुए। बहुत सौभाग्यशाली यह अजमेर की भूमि है, जहाँ पर मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ है। विद्याधर का जन्म तो सदलगा में हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1946 को। लेकिन मुनि विद्यासागर महाराज का जन्म तो इसी अजमेर नगरी में हुआ है, जब दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के करपल्लव से उनकी मुनि दीक्षा हुई है। एक व्यक्ति के जीवन में एक ही बार जन्म हुआ करता है, लेकिन जो मुनि महाराज बनते हैं उनका जीवन 2 बार जन्म लेता है। पहला जन्म माता पिता के संयोग से मिला। बालक यौवन अवस्था, किशोर अवस्था को पार करके जब गुरुदेव के चरणों में कोई भव्य जीव पहुंचता है, तब उसके बाद गुरु की चरण सन्निधि में वह रहना चाहता है, तो गुरुदेव भी उसको अच्छे से ठोक बजाकर देख लेते हैं। जिस प्रकार आप बाज़ार में मटका लेने जाते हैं और मटके को जब लेते हैं तो पहले उसको थोड़ा सा ठोक बजा के देख लेते हैं कि कहीं से वह फूटा चटका तो नहीं है। जब एक सी सुरताल उसकी समझ में आ जाती है तो आप उस मटके को खरीद लेते हैं। उसी प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी जो भव्य जीव सदलगा से चलकर उनके चरणों में आया था, उसको भी ठोक बजा के देख लिया था कि विद्या लेकर उड़ तो नहीं जाओगे, नाम तो विद्याधर है। लेकिन जब कहा कि आजीवन वाहन का ही त्याग है और नमक और मीठे का भी त्याग है, जब एक वाक्य पर गुरु के उस भव्य जीव ने, उस ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने अपना समर्पण, अपना त्याग सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, फिर गुरु ने भी उसको पीछे नहीं रहने दिया, अपना सारा ज्ञान उस शिष्य को दे दिया।
तब जाके विद्यासागर जी महाराज इस अजमेर नगर की धरती पर अवतरित हुए। और यहाँ से उनकी यात्रा जो प्रारंभ होती गई तो जन्म स्थली तो अजमेर नगरी हुई, और कर्म स्थली जब बड़े बाबा के दर्शन किए तो फिर बड़े बाबा के होकर ही रह गए, फिर छोटे बाबा के नाम से उस प्रसिद्धि को पा गए। ये कर्म स्थली बुंदेलखंड की थी, जहाँ पर लोग 101 रुपये का दान करने के लिए भी सोचते थे। पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना था ये संस्मरण कि पहले जब आया था तो 51, 21 और 101 रुपये में बोलियां होती थीं श्री जी की धारा के। बाद में थोड़ा और बढ़ा तो एक बार पर्युषण पर्व के बाद जब श्री जी की शोभा यात्रा निकली और अभिषेक शांति धारा हुई तब 1301 की बोली तक पहुंच गई। तो लोग ये देखने लगे कि 13 करोड़ की जैसी वो बोली हो गई। कौन है वो महानुभाव जिसने 1301 की बोली लगाई? गुरुजी ने कहा मैं सोच रहा था ये बोली यहीं पर रुक जाए, क्योंकि 1301 बोली बोलने वाला बोल रहा था 1301, और गुरुदेव को उसमें 1301 जीव आत्मा अकेला है। 1301 आप अकेले ही आए, अकेले ही जाना है। 1301 आपके रुपये पर दृष्टि है और गुरुदेव की दृष्टि 1301 पर थी, एको हम। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के टकसाल से निकले, ऐसे खरा सोना बन के गए कि भले ही आज वह सूर्य हम सब के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिकृति के रूप में वो हमें देकर गए। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी के रूप में वो सिंहासन पर विराजमान करके गए। वही पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का उनका भी जन्म है, वही डीएनए, वही वंश, वही माता पिता और वही हमारे गुरुदेव के रूप में आज विराजमान है। और याद तो उनको किया जाता है जो दूर कहीं बसे होते हैं, याद उनको किया जाता है जो दूर कहीं बसे होते हैं। अरे उनको क्या याद करें जो हर श्वास और हर दिल में बसे होते हैं। अजमेर नगरी आचार्य भगवान के किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबने उनकी चर्या को देखा है, जाना है। संसार में जिसका योग संयोग हुआ करता है उसका वियोग भी हुआ करता है, ये आचार्य भगवान ने कहा था। संसार जो चलता है वह प्रकृति के नियमों से चलता है और परिवर्तन भी इसी संसार में हुआ करता है, यह भी एक नियम है। तो जिसका योग संयोग हुआ है उसका तो वियोग होना निश्चित है। अब उनके वियोग से हमको क्या मिला, हमने क्या सीखा, हमारे बीच से क्या चला गया, अब हमको उस पर विचार करना है। आज हम जिनकी विनयाञ्जलि कर रहे हैं वह साधारण मनुष्य नहीं थे, वह अध्यात्म इस पंचम काल के उस अध्यात्म शिखर के एक महान कलश थे जो अपने जीवन का कलशारोहण करके चले गए। आपके यहाँ पंचकल्याणक हुआ, जिन शासन तीर्थ की स्थापना हुई, 54 फुट ऊंचे इतने विशाल शांतिनाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया और 24 भगवान के भी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन मंदिर तब तक अपूर्ण कहलाता है जब तक मंदिर पर शिखर बनकर तैयार ना हो जाए। शिखर भी बन गया फिर भी मंदिर अपूर्ण है, क्योंकि अभी उसके ऊपर कलशारोहण नहीं हुआ। और जब कलशारोहण हो जाता है, ध्वजारोहण हो जाता है, तब वह जाकर मंदिर नहीं होता, नव देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हो जाया करता है। उसी प्रकार एक साधक का जीवन हुआ करता है जो अपनी प्रथम दिन से लेकर अंतिम श्वास तक उस समाधि संलेखना की यात्रा को प्रारंभ कर देता है। कभी रसों के रूप में, उसके त्याग के रूप में, कभी व्रतों को अंगीकार करके इस संसार से मोह माया से मोह मोड़कर केवल प्रभु के भजन में लीन हो जाता है। उस अहिंसा धर्म का पालन करता, उन पंच महाव्रतों को पालन करता हुआ जीव मात्र की रक्षा करते हुए प्राणी मात्र सुखी रहें, इस भावना को भाता है। मेरे द्वारा किसी का घात ना हो, किसी का हृदय दुखित ना हो, सब जीव सुखी रहें, और इस मंगल भाव के साथ वह अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। और जैसे ही मंदिर का शिखर कलशारोहण के साथ सुशोभित हो जाता है,
उसी प्रकार वह साधक अपने अंतिम जीवन का कलशारोहण के माध्यम से, समाधि संलेखना के माध्यम से पूर्ण करता हुआ अनंत की यात्रा में विलीन हो जाता है। ऐसे ही आचार्य भगवंत पूर्व में महाराज श्री ने जो कहा, उनके उन वचनों को कहाँ तक मैं कर पाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुदेव ने जो भी जाना, जो भी समझा, उसका ये प्रतिफल है कि आज आपके सामने यहाँ पर बैठकर उनके उन गुणों को याद करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। वचन का बहुमान, मुद्रा का स्मरण, गुरु स्मरण का वह रोमांच, उनका समागम और आज्ञा का उल्लास, ये चार चीजें मेरे जीवन में चरितार्थ हुई हैं। 1993 में नंदीश्वर का पंचकल्याणक हुआ था जबलपुर में। तो नंदीश्वर द्वीप के पंचकल्याणक में पहली बार, जहाँ तक मेरी स्मृति है, गुरुदेव के दर्शन करने का पहली बार सौभाग्य मिला था। जबलपुर जैसे महानगर में भीड़ इतनी, पास में जा नहीं सकते, दूर से ही दर्शन किया। 2-3 दिन रुका, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कैसे तो मौका मिले पास तक जाने का, एक बार चरण स्पर्श कर लूँ। नहीं पहुंच पाया, कई बार धक्के खाए, वहाँ पर जो भाई लोग रहते थे, सब कुछ किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बार आप किसी चीज़ का संकल्प कर लेते हैं तो जब तक वो पाला लें तब तक उसके पीछे पागल बनना पड़ता है। तो उसी पागलपन में थोड़ा बहुत हठ धर्मी करते हुए कभी लड़ता था, कभी चिल्लाता था, कैसे भी करके गुरु के पास पहुंच जाया करता था। 27 बार मैं गुरु चरणों तक पहुंचा हूं, तब जाकर 2 वर्ष का व्रत गुरुदेव ने कृपा करके दिया था कि बहुत दिन से आ रहा है, हर बार आता है और एक ही रट लगाता है, मुझे व्रत चाहिए। व्रत का मतलब क्या होता है, 10वीं कक्षा लगभग पढ़ रहा था उस समय। देखता था बहन है, भाई लोग सब आते हैं, ये कौन जा रहा है, बोलिए तो व्रती भैया लोग, इनको जाने दो। हम इतनी देर से पीछे खड़े, हमको जाने नहीं मिल रहा। बोले ये भैया लोग आते हैं और सीधे चले जाते हैं, ये कौन है? तो जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है वो भैया लोग हैं, उनको तो परमिट मिल गया, तो हम भी व्रत ले लेंगे, तो हम भी पहुंच जाएं गुरु जी के पास। तो ऐसा सोचकर मैंने भी गुरु के सामने निवेदन कर लिया 1-2 बार। गुरु जी कहते बाद में, क्योंकि ऐसे तो कई आते हैं, बोल जाते हैं, अब देखना है कि स्थाई वाला है कि बोल के चला गया। लेकिन जब देखा कि बार बार आ रहा है और एक ही रट लगाता है, 2 वर्ष का व्रत दे दिया, फिर तो अपन भी, हमने ही व्रत लिया गुरु जी से, जाने मिल जाता था। 5-7 बार जब गुरु जी के पास रहा तो सब लोग पहचानने लगे कि हाँ, इनको भी जाने दो। गुरु जी के पास 1 हफ्ता निकाल के आया, 1993 की बात है। उसके बाद गुरु ने एक ही बात कहा कि पढ़ाई करते हो? हमने कि 10वीं पढ़ रहा। बोले अच्छी बात है, 12वीं तक पढ़ाई करके आना। पढ़ाई की, पहुंचा गुरु चरणों तक, कॉलेज पहुंचा, आना जाना लगा रहा। तो गुरुदेव जब अमरकंटक में पहुंचे 1994 में, तो गुरुदेव ने किसी के साथ संकेत पहुंचाया। सागर में था, संकेत आया, गुरुजी के पास पहुंचा। तो गुरुजी का जो हाइको है कि पर की पीड़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती है। तो जहाँ गुरुदेव विराजमान थे वह वनवासी अंचल, आदिवासी इलाका अमरकंटक और आसपास में पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, लोगों के पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, शराब पीते हैं, चावल वगैरह की बना के पेच पीते हैं, कभी ऊपर के वस्त्र हैं तो नीचे के नहीं हैं, आधे अधूरे हैं। इस प्रकार वहाँ का देखकर गुरुदेव का हृदय द्रवित हुआ। कुछ बीमार, विकलांग, रोगी व्यक्तियों को देखा तो आदेश हुआ, जब वहाँ पर पहुँचा अमरकंटक, आपको यहाँ पर रहना है। और कमेटी ने कुछ सोचा है, क्या करना भगवान? बोले आपको यहाँ पर रहकर विकलांगों की सेवा करना है। तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो कॉमर्स वाला छात्र हूँ,
और सेवा अस्पताल बीकॉम बीएससी वालों का काम है, मैं क्या से। बोले सब आपकी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करिए। जो आज्ञा गुरुदेव। बोले परिवार से पूछो। हमने परिवार ने क्या पूछना, गुरु के अलावा गुरु भगवान ने जो कह दिया वो श्रोधार्य। हजारों लाखों में किसी एक को चुनते हैं। कहते थे गुरुदेव कि जब 1000 बार किसी का बारे में सोचो, चिंतन करो, तब जाके एक बार बोलो। अगर उसने मना कर दिया तो नहीं होगी, हाँ ही होगी। जो आपने आज्ञा दी, फिर भी पूछ लो परिवार से, छोड़ेंगे कि नहीं। हमने कहा जब आपके चरणों में जीवन समर्पित है और सही जगह पर अगर बेटा जा रहा है तो कौन माता पिता नहीं चाहेगा कि शराब से, व्यसनों से, जुआ से हमारा बेटा बचे और सत्कार में लग जाए और ऐसे गुरु के चरणों में लग जाए जो वर्तमान के वर्धमान हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तुरंत गुरु चरणों में हाँ कर दी। जैसे कहते ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन रख दिया था कि आया हूँ, आपके पास से जाऊँगा नहीं, वाहन का त्याग। उसी प्रकार गुरुदेव ने भी मुझ पर कृपा करके फिर वहाँ पर आशीर्वाद दिया। और 1994 में फिर वहाँ से आशीर्वाद लेकर जयपुर नगरी पर आया। हमारे साथ में ब्रह्मचारी दीपक भैया जी, विनोद भैया जी और एक राकेश भैया डिंडोरी वाले, 4 लोग हम लोग आए और आपके SMS हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में 1 वर्ष तक वहाँ पर ट्रेनिंग की। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, चूँकि गुरु के गुणों का स्मरण करना है, समाधि संलेखना मेरे पास बहुत विषय है। आज 6 घंटा भी अकेले बोलूँ तो कम है, लेकिन कैसे गुरु की कृपा होती है आज उसको फ्लैशबैक में थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जब पहुँचे, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति वहाँ पर चलती है। मेहता जी वहाँ के इंचार्ज थे और एक हम लोग जिनको गुरुजी कहते थे ब्राह्मण थे। आपके मालवीय नगर सेक्टर 6 में 15 किलोमीटर दूर एक दूसरा सेंटर था। चूँकि वहाँ पर किसी को सिखाया नहीं जाता, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लिम्स कैलिपर्स बनाना आप सीख लोगे फिर पैसा मनमाफा कमाएंगे। तो हमने कहा कमाना नहीं है, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है और निःशुल्क संस्था चलेगी। जब उनको पूरा बताया तो खुश हुए, फिर भी उन्होंने 2 को परमिशन दी। अब 2 कहाँ वापस जाएं। फिर मालवीय नगर सेंटर मालूम पड़ा तो 2 को उनने वहाँ रख लिया। यहीं से भोजन बनाना प्रारंभ किया, यहीं से सब कुछ सीखा। सब गुरु के आशीर्वाद से गाड़ी चलती गई और 3 वर्ष का जो कोर्स था, आए थे 1 वर्ष रहने, 6 माह में हम लोगों ने काम करके वापस हो गए। उसका डिप्लोमा 3 वर्ष बाद मिलता है, लेकिन चूँकि हम लोग गुरुदेव के आशीर्वाद से आए थे और जब वो हम लोग की दिनचर्या देखते थे कि ये लोग पानी भी नहीं पीते, यहाँ पर रह के अपना भोजन अपना टिफिन लाते हैं, सबको खिलाते हैं, लेकिन किसी का नहीं लेते हैं। बहुत प्रभावित हुए, गुरु की चर्या से पूछते थे और उन्होंने तुरंत वह सर्टिफिकेट बना के हाथ में दिया। और जब वापस पहुँचे गुरुदेव के चरणों में तो गुरुदेव ने कहा 3 वर्ष में 6 माह में ही हो गया काम। हमने कहा गुरुदेव जब आपका आशीर्वाद हो तो कहाँ काम रुकने वाला है। वो व्यक्ति भी आपके पास आना चाहता है, लेकिन अभी काम ज़्यादा है, इसलिए आपको वहीं से नमन किया है। सेंटर चालू हुआ, 3500 से ऊपर अमरकंटक में लोगों को कटे पैर, हाथ जो घिसट के चलते थे, बैसाखी से चलते थे, कोई उनके लिए रोजगार के साधन नहीं थे, ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव ने कृपा करके पर की पीड़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती उस पंक्ति को चरितार्थ किया। दया करुणा के सिंधु गुरुदेव ने ऐसे 4000 व्यक्तियों के लिए निमित्त हम लोग को बनाया, लेकिन हुआ सब गुरु कृपा से हुआ वो काम। आज सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे, अपने पैरों पे चल रहे हैं। बाहर भी शिविर लगाए, कई जगह गए, लेकिन सब ने गुरुदेव की कृपा को ही स्वीकार किया और एक ही उसकी फीस होती थी कि मध्य मास मधु का आजीवन त्याग होगा, वैष्णव का त्याग होगा, शुद्ध शाकाहारी आप भोजन करिए, दूध पीजिए, फल खाइए, लेकिन शराब और मध्य मास मधु से दूर रहेंगे। ये भी जैन धर्म की एक प्रभावना है। अकेले मंदिरों में ही प्रभावना नहीं होती, प्रभावना के लिए बाहर आना पड़ता है।
चौराहे पर रखकर हमें उसकी प्रभावना दिखाना पड़ती है। ऐसे गुरुदेव की वृहद सोच थी और उन्होंने विकलांग केंद्र की स्थापना करा के अमरकंटक में हमारे लिए अपने गुरु के वचन का बहुमान रखने का सौभाग्य प्रदान किया। दूसरा था, जब उस जंगल में 15 साल से हम रह रहे हैं, 2013 तक रहे, 18-19 साल वहाँ निकाल के आए, जहाँ कुछ नहीं था, मात्र एक जिनालय था, वो भी चैत्यालय के रूप में था, कुछ कमरे थे। गुरुदेव का वहाँ पर पदार्पण हुआ था 94 में, 2-3 माह रहे होंगे, चले गए। बाद में हम लोग पहुँचे, 5 साल बाद पुनः गुरुदेव का पदार्पण हुआ। और सन 2000 में जब गर्मी में आए थे तो ग्रीष्मकाल करके, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है, और चातुर्मास के लिए निकलना था गुरुदेव को। और जैसा पूर्व में महाराज श्री ने बताया कि यहाँ से जब गायें गईं तो उनको लेने वहाँ पर गुरुदेव स्वयं अगवानी करने उन गायों की पेंडा रोड स्टेशन पर आए, और बस्ती का नाम था गोरेला। जब 1200 बिल्कुल श्वेत धवल गायें मालगाड़ी के डिब्बे से निकली, पूरे स्टेशन पर रहीं, पूरा संग रहा वहाँ पर, और गुरुदेव बाहर आए स्टेशन के, वहीं पर मंच था, उद्बोधन दिया, आशीर्वचन दिए, और वहीं पर रेलवे का एक बाड़ा था, उसमें पूरी गायों को रखा गया। शाम को वहीं सबको वितरण किया गया। तब जाके उस बस्ती का नाम गोरेला सार्थक सिद्ध हो गया, क्योंकि गायों का रेला है। 1200 गायें जब निकलेंगी रेले के रूप में, सोचो कितना बड़ा हुजूम होगा। सब पर लाल तिलक लगा हुआ था। वितरण तो हो गया, लेकिन रात्रि में एक घटना और घट गई वहाँ पर कि 45 किलोमीटर का जो मार्ग था, बड़ा मार्ग था, और एक दूसरा मार्ग था 30 किलोमीटर का। 30 किलोमीटर में 15 किलोमीटर शाम को बिहार करके आए गुरुदेव, रात्रि विश्राम किया। सुबह 12 किलोमीटर चल के बस्ती में पहुँचना था। रात्रि में गुरुदेव को लगभग 12:30 बजे के बाद, चूँकि मैं और एक मुनि महाराज श्री आचार्य महाराज के पार्टी के बाजू में ही विश्राम कर रहे थे, रात को लगभग 12:30-1 बजे गुरुदेव को पैर में तकलीफ़ हुई, और वो तकलीफ़ इतनी बढ़ रही कि गुरुजी को लगा कि अच्छे उसको खुजा लें। थोड़ा बहुत देखा प्रकाश में तो समझ में नहीं आया, ऐसा लगा किसी कीड़े ने काट दिया हो। छोटे छोटे से दाने लाल लाल उठ के आ गए थे पैरों पर। कोई बात नहीं, सुबह जैसे चले आएंगे, शाम तक जब गायों का वितरण हो गया, उसके बाद गौशाला 12 किलोमीटर आगे थी, पेंडा रोड वहाँ से 10 किलोमीटर और आगे है, और वहाँ से 6 किलोमीटर लटकोनी में गौशाला थी। तो सुबह वहाँ पर पहुँचकर गौशाला में गायों को रखना था। गुरुजी पेंडा रोड तक तो पहुँच गए, लेकिन गौशाला नहीं पहुँच पाए। पैरों में इतनी तकलीफ बढ़ गई, और जब दिखाया गया, वैद्य जी आए, तब बताया कि हर्पीज रोग हो गया। और वह हर्पीज रोग इतना बढ़ गया कि पैर रखना मुश्किल हो गया, एक कदम चलना मुश्किल हो गया। मतलब मंदिर भी गुरुजी सीढ़ी चढ़ के नहीं जा पा रहे थे, तो श्री जी को भी बाजू के कमरे में विराजमान करके चैत्यालय बनाकर देव दर्शन की विधि करवाई गई, और वहीं पर आहारचर्या को निकले। ऐसा करते करते 15 दिन उस छोटे से गांव में, जहाँ 15 घर की समाज भी नहीं है, वहाँ पर गुरुदेव रहे, संग रहा। फिर उसके बाद संग को बिहार करा दिया, चातुर्मास निकट में आया, अब कहाँ जाएं। तब गुरुदेव जो दृढ़ संकल्प के धनी थे, गुरुदेव 15 दिन बाद अमरकंटक ही एक चातुर्मास का स्थान उनको समझ में आया। आसपास तो कोई स्थान था नहीं, जबलपुर 250 किलोमीटर है, और दूसरे नगर 100-125 किलोमीटर हैं, कैसे जाएं। 45 किलोमीटर का बड़ा रास्ता है, 30 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ के है, कहाँ से कौन से रास्ते से जाएं। फिर गुरुदेव ने ही अपना संकल्प दृढ़ किया, और फिर 15 दिन के बाद बिहार किया। 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऐसे चल के अमरकंटक में 2 दिन 3 दिन बाद पहुँचे। और पहुँचने के पश्चात ही जो उद्बोधन दिया, जो आशीर्वचन दिया, तो पंक्ति आज भी उसकी दिमाग में मेरे बैठी है। उन्होंने यही कहा था कि इन पैरों में कहाँ दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़े हैं। इन पैरों में कहाँ दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़े हैं। चातुर्मास छोटी जगह में कैसे होता, मैं तो रह लेता, लेकिन जो बाहर से लाखों की जनता आती है, चातुर्मास में रहती है, प्रदूषण में रहती है, कितनी व्यवस्था कौन करता। और ये पुण्य का उदय उन
ग्रामवासियों का कह लियो, आदिवासियों कह लो, क्योंकि आदिनाथ के वंशज है ना, आदिवासी और आदिनाथ। लेकिन जब उनको सद्मार्ग मिला, गुरुदेव का आशीर्वचन मिला, उनकी मुद्रा मिली, उनका दर्शन हुआ, तो बहुत से लोग शाकाहारी बन गए, मद्य मांस मधु का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि जितने भी मठ वहाँ पर थे, आश्रम थे, मंदिर के लोग थे, सब गुरुदेव के चरणों में आते, दर्शन करते थे। और एक प्रसंग उसी का है कि रात्रि में करीब जब चातुर्मास हो रहा था, सन 2000 का, रात्रि के 1 बजे करीब 3 साधु आए, जैनेतर बंधु थे। शायद चौकीदार ने सोचा आए हैं गाड़ी से, रुकने आए होंगे, यात्री होंगे। उसने गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद पूछा तो बोले हमको गुरुदेव के दर्शन करना है और हम बहुत दूर से आए हैं, हिमालय के यहाँ से आ रहे हैं और हमको नर्मदा के स्नान करना है और सुबह वापस भी जाना है। हमारी यात्रा लंबी है, हमको इलाहाबाद तक जाना है। सुना है कोई संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के संत हैं जो भीषण गर्मी, ठंडी, बरसात को नग्न दिगंबर वेश में रहकर सहते हैं। अभी तक हमने उनका सुना ही है, दर्शन नहीं किए। एक बार मुझे उनके दर्शन करना है। सुना है वो अमरकंटक में हैं और हम अमरकंटक आए हैं। तो बोले रात्रि में तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, महाराज विश्राम में होंगे। तो बोले विश्राम में भी होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बस उनकी एक छवि देख लेंगे, हमें उनके कक्ष तक पहुंचा दो। नहीं माने, बहुत मना किया। ऊपर से मैं आया, मुझे खबर मिली, पहुंचा, चौकीदार बुला के लाया। मैंने बोला भैया नहीं मिल सकते हैं, कमरे में अंधेरा रहता है, गुरुदेव हाल में विश्राम कर रहे हैं। बोले वही तो मुझे देखना है। हम सब ओढ़े लपेटे पहन के आए, इनर है, कपड़े हैं, शाल दुसाले, कंबल हैं, टोपे हैं, मोजे हैं, सब पहन के आए। और वो कैसे इतनी ठंडी में एक पार्टी पर नग्न दिगंबर वेश में सोते हैं? सोते ही हैं, बातें ही बातें हैं कि वास्तविकता में भी है। हमको दिखा दो। मैंने कहा फिर शांत रहना, चलो देखते हैं, आपका पुण्य मिल जाए। ऊपर से तो आई था, गेट खोला, ऊपर गया। तो जैसे ही ऊपर पहुंचा तो चूंकि गुरुदेव का पाटा और मेरा पाटे में 2 फीट का अंतर रहता था। चूंकि हाल में गुरुदेव सोते थे, साथ में एक महाराज से थोड़े बाहर सोते थे, अंदर में हम सोते थे। देखा, उनके पास गए वो तीनों, तो आचार्य महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और पीछे बिल्कुल हल्का पीला, जैसे सूर्य अंतिम समय में अस्ताचल की ओर जाता है तो पहले पीला होता है, बाद में लाल होता है, वैसे ही पीला बिल्कुल सिर के पीछे एक भामंडल घूमता हुआ सा दिखा और उसकी रोशनी गुरुदेव के पीछे से आ रही थी। वो देख के दंग रह गए, सीधा साष्टांग चरणों में लौट गए। ये ब्रह्म का अवतार है, ये ब्रह्म के दर्शन आज मुझे हो गए। मैं तो सोचता था आज साक्षात देख भी लिया। ऐसे गुरुदेव के दर्शनों के लिए जब वो आए और वापस निकले, जब मैंने उनको जाते जाते नज़र डाली तो कुछ दूर के बाद तो वो गाड़ी भी नहीं दिखी, कहाँ गई। कौन थे, क्या करने आए थे, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन बस उनके माध्यम से मैंने भी ये देखा कि अभी मैं यहाँ से उठ के गया था, कमरा पूरा अंधेरे में था, आज ये पीली रोशनी कहाँ से आ गई। आज पहली बार ये मन के उद्गार निकले, क्योंकि गुरुदेव की वीर्यांजलि है। गुरु के गुणों को कितना गाऊं कम है, और ये जिह्वा तो गाने में असमर्थी होती है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। इसी अजमेर नगरी में ब्रह्मचारी शांतिनाथ, ब्रह्मचारी अनंतनाथ, आचार्य परमेष्ठी वर्तमान के समय सागर जी महाराज श्री और पूज्य निर्यापक श्रमण ज्येष्ठ मुनिराज श्री योग सागर जी महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था में जब संघ में प्रवेश हुआ था, तब आचार्य महाराज के आशीर्वाद से ब्रह्मचारी शांतिनाथ वर्तमान के आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज श्री को आशीर्वाद मिला, उपवास के साथ केस लॉन्च कर लीजिए। उन्होंने केस लॉन्च कर लिए, ब्रह्मचारी अवस्था की बात है। उनके केस लॉन्च को देखकर ब्रह्मचारी अनंतनाथ जी, मतलब वर्तमान के आज के निरापक समर्थी योग सागर जी महाराज जी को भी
कुछ मन में विकल्प हुआ कि आचार्य महाराज मुझको कमजोर समझते हैं क्या मैं केशलोंच नहीं कर सकता हूँ, मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने बगैर गुरु के आशीर्वाद से, बगैर उनकी आज्ञा से उपवास किया और केशलोंच कर लिया। और उसके बाद आचार्य महाराज के पास पहुँचे। जब आचार्य महाराज ने देखा कि इनको तो मैंने आशीर्वाद दिया था और कहा भी था कि आप केशलोंच कर लीजिए शांतिनाथ जी को, आपने कैसे बगैर आज्ञा के, बगैर आशीर्वाद के काम कर लिया। गुरुजी मौन हो गए, 2 दिन तक बोले नहीं। ये दंड उन्होंने दिया, क्यों? गुरु की आज्ञा की अवहेलना की। आप रोगी थे, घर में रोग था, लेकिन फिर गुरुजी ने देख लिया कि आप व्रतों में बिल्कुल निपुण हैं, दृढ़ हैं। उसके बाद गुरुदेव ने तो आशीर्वाद ही दिया। लेकिन अनुशासन प्रिय तो गुरुदेव शुरू से ही रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है नारियल के समान गुरुदेव का स्वभाव था, ऊपर से कड़क लेकिन अंदर से मुलायम थे। वो चर्या 2 प्रकार की श्रवणों के लिए कही गई है, एक मृदु और एक कठोर। अपने लिए तो कठोर रहे हमेशा गुरुदेव, कभी भी रोग आदि का प्रतिकार करने के लिए औषधि का सेवन नहीं किया। आगम के अनुकूल हुआ तो नहीं मिला तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। महीनों गुजर गए लेकिन कभी भी औषधि को उन्होंने नहीं लिया। ऐसे ही शिष्यों के प्रति मृदुचर्या का उपाय करते रहे, आशीर्वाद देते रहे, उनके रोग का निदान करते रहे, उनके लिए आहारचर्या, औषधिचर्या, वैयावृत्ति महाराजों को बताते रहे, इनके साथ ऐसा कर देना। लेकिन अपने व्रतों के लिए हमेशा कठोर बने रहे। रामटेक की वो घटना है, जब आचार्य महाराज अस्वस्थ हो गए और निष्ठापन का समय आया, तब संघ ने ये कहा, महाराजों ने कहा कि अपन को कल के लिए उपवास नहीं लेना है, प्रत्याख्यान ले लेना। सब महाराजों ने एक मत हो गए और जैसे गुरुजी के पास पहुँचे इरियापत के लिए, तो गुरुजी से कहा कल का प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। सभी मुरीदारों ने ले लिया कि कोई भी एक मुनिराज अगर उपवास कहते, हो सकता गुरुजी को स्मरण हो जाए कल उपवास करना है, अभी अस्वस्थ हैं, वैसे 3 दिन से आहार नहीं हो रहे थे, क्या करें। तो गुरुदेव ने कहा आप सब तो एक मत होके आए, आप बाद में कर लेना, मेरा तो दृढ़ संकल्प है, मुझे तो कल का उपवास करना ही है। अब गुरुदेव को कौन कहे कि कल का उपवास नहीं करो, बहुत विनय की, नहीं माने। अंतु गत्वा गुरुदेव के साथ पूरे संघ ने भी निष्ठापन का उपवास उसी दिन किया। ये गुरुदेव की चर्या आप सबके बीच है। समाधि संलेखना की तो बात अधूरी रह गई, क्योंकि कहा गया है कि समाधि मरण कब किया जाता है। लगभग 2000 वर्ष पहले ही ये पंक्तियाँ लिखी गई शास्त्रों में। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकटक श्रवकाचार में लिखा है, उपसर्गे दुर्भक्षी जरते रुजायाम चन्नी प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहुर संलेखना मार्या। उपद्रव में फंस जाने पर, दुर्भिक्ष के काल में, वृद्धावस्था में, अत्यंत अशक्त हो जाने पर, अगर रोग का प्रतिकार नहीं हो सका और इन कठिन परिस्थितियों में शरीर साथ नहीं देता, रोग का निवारण नहीं हो पाता, तब अपने संयम की और धर्म की रक्षा के लिए बुद्धिपूर्वक देह का उत्सर्ग कर देना, इसी का नाम संलेखना है, सतलेखना है, संलेखना है। हम सब के लिए भी इस सब की प्राप्ति हो। पूज्य गुरुदेव के ही चरणों में इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि चलते चलते ना जाने कब वो अपनी राह मोड़ गया। चलते चलते ना जाने कब वो अपनी राह मोड़ गया। बहुत दुख हुआ यह जानकर, वह मुस्कुराता हुआ चेहरा हमको छोड़कर चला गया। वह मुस्कुराता हुआ चेहरा हमको छोड़ गया। आचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हुआ आगे के व्रतों की संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो, इस मंगल भाव के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की